दोस्तों, तो आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से जनगणना का पहला चरण 1 मई 2026 से दिल्ली समेत 11 राज्यों में शुरू हो गया है। वो कौन-कौन से 11 राज्य हैं और दोस्तों कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को फॉर्म को भरना होगा, इसकी लास्ट डेट क्या है और ऑफलाइन के माध्यम से कैसे भरना होगा। जनगणना भरते समय 33 सवाल कौन-कौन से पूछे जाएँगे, उनका जवाब आप लोग को कैसे देना होगा और दोस्तों जनगणना का फ़ायदा क्या होने वाला है और नुकसान भी क्या होगा? यानी दोस्तों जनगणना किस लिए कराई जा रही है? इनसे किन लोगों का बेनिफिट होने वाला है और किन लोगों का बेनिफिट नहीं होगा? किन लोग योजना से बाहर जाएँगे और कौन लोग योजना के अंदर आएँगे? मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 1 मई 2026 की है और यहाँ पर बताया गया है कि भारत की जो 16वीं जनगणना है सेंसस 2027 का जो पहला चरण है इसमें दोस्तों मकान की सूचीकरण और आवास की गणना होगी यानी पहले चरण में मकानों की गिनती की जाएगी। यानी दोस्तों देश भर में शुरू हो चुका है 1 मई 2026 से कई राज्यों में 100 गणना यानी ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन और दोस्तों जमीनी सर्वेक्षण भी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। यानी दोस्तों बहुत से राज्यों में जमीनी स्तर पे अब गणना शुरू भी हो गई है और ऑनलाइन के माध्यम से भी शुरू की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 मई से यानी इन राज्यों में शुरुआत हो गई है। वो पहले राज्य कौन कौन से हैं? 1 मई 2026 से जनगणना की जो गतिविधि है निम्नलिखित दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गई है। वो कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला चरण है यानी ज़मीनी स्तर पे जो सर्वेक्षण हो रहा है यानी ऑफ़लाइन के माध्यम से यानी आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में और दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रगणक आप लोग को जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो घर-घर जाके डेटा को जुटा रहे हैं। यानी दोस्तों वहाँ पर जो फार्म है अब दोस्तों ज़मीनी स्तर पे उतर गए हैं यानी ऑनलाइन दोस्तों फार्म वहाँ पर फिल हो गया है। अब दोस्तों आपके घर पे जाके इन राज्यों में आ रहे हैं और आप लोग को यानी देख के आपकी सर्वेक्षण कर रहे हैं। अब दोस्तों वहीं बात करते हैं किन राज्यों में ऑनलाइन का जो फार्म है शुरू हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला राज्य है दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी यहाँ पर शुरू हो गया है दिल्ली में और दोस्तों दूसरा जो राज्य है राजस्थान है, तीसरा है महाराष्ट्र में, मेघालय में, झारखंड में यानी इन राज्यों में ऑनलाइन माध्यम से यानी 1 मई से दोस्तों 15 मई के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग फार्म को भर पाएँगे। अगर दोस्तों 15 मई के बाद भरेंगे दोस्तों हो सकता है कि जो फार्म का ऑनलाइन भरने की समय सीमा है, वो दोस्तों आप लोग को ना मिल पाए, ना भर पाएँ। यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है, जहाँ दोस्तों 15 मई तक आप लोग खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। यानी दोस्तों 15 मई के बाद आप लोग भरने जाएँगे, तो दोस्तों ये फ़ॉर्म कब तक आप लोग का ना खुले। यानी दोस्तों 15 मई के बाद ज़मीनी स्तर पे आप लोग को प्रगणक आपके घर पे आएँगे और अगर आपने फ़ॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भरा होगा दोस्तों आपको दिखाना होगा और जो भी आप लोग का डेटा होगा अपने डेटा में फ़ीड करने के बाद दोस्तों आप लोग का जो यानी समय भी बचेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जनगणना फार्म में पूछे जाने वाले जो 33 सवाल हैं वो कौन-कौन से? दोस्तों यही मेन पॉइंट है, यहीं पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं। यानी दोस्तों 33 सवाल दोस्तों आप लोग को क्या-क्या देना होगा। अगर दोस्तों आप लोग को पता है कि आपके पास राशन कार्ड है, ब तरह-तरह की जो योजनाएँ हैं, पेंशन का लाभ मिलता है। अगर दोस्तों ये जनगणना इस वजह से भी हो रही है, यानी जो लोग इनमें दोस्तों अच्छे यानी बेनिफिट इनको मिल गया होगा, उन सभी लोगों को भी दोस्तों बाहर किया जाएगा। यानी दोस्तों इसी जनगणना के माध्यम से जो भी आप लोग का डेटा है सरकार उठा लेगी और दोस्तों किन लोगों को किस योजना की ज़रूरत है और किनको किस योजना की ज़रूरत नहीं है। इसमें दोस्तों सरकार बाहर भी कुछ लोग जाएँगे और दोस्तों कुछ लोग योजना के अंदर भी आएँगे और दोस्तों ये जनगणना का जो कराने का मतलब है तरह-तरह की दोस्तों कहाँ पे कौन-सी कमियाँ हैं उसको सुधारना भी है। अब दोस्तों बात करते हैं पहले चरण में मुख्य रूप से घर की जो आप लोग की स्थिति है और जो सुविधाएँ हैं उनसे जुड़े सवाल पूछे जाएँगे। तो वहाँ पर दोस्तों पहला जो सवाल आप सबको पूछा जाएगा, भवन नंबर, नगर पालिका या स्थानीय निकाय नंबर, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। दूसरा जो आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, जनगणना मकान नंबर, यानी दोस्तों अगर दूसरे यानी 2011 में जो जनगणना की गई थी, तब दोस्तों उस समय जनगणना का मकान नंबर होता था। अगर वो आपके पास मौजूद है, तो वो भी दे सकते हैं। अगर दोस्तों मौजूद नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं
घर के फर्श में इस्तेमाल सामग्री यानी दोस्तों मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट आदि। यानी दोस्तों जो आप लोग का घर का फर्श बना है वो मिट्टी का है या दोस्तों लकड़ी का है या सीमेंट का है। ज़्यादातर दोस्तों आजकल लोगों के पास सीमेंट के पक्के यहाँ हो जा रहे हैं, दोस्तों मिट्टी का होते हैं। तो आप लोग जो भी आपका और अपने हिसाब से जो भी आप लोग का फर्श है उसके हिसाब से आप लोग को जानकारी देनी है। इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो 4 आप लोग का क्वेश्चन है, दीवार में इस्तेमाल सामग्री है। दोस्तों आप लोग का जो दीवार है यानी कच्ची ईंट से बनी है या दोस्तों पत्थर से या कंक्रीट से या पक्की ईंट से। यानी दोस्तों कई प्रकार के आप लोग को वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग की पक्की ईंट से बनी है तो आप लोग को पक्की ईंट को सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों वही बात करते हैं, पांचवा जो सवाल है, छत में इस्तेमाल सामग्री यानी छत में कौन सी सामग्री यूज की गई है। खपरेल का घर है या टीन है या दोस्तों कंक्रीट है यानी आदि। इसके अलावा भी वो भी ऑप्शन आप लोग को पोर्टल पे देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग की छत है यानी सीमेंट की बनी है तो आप लोगों को कंक्रीट का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों वहीं पे बात करते हैं, जो छठा सवाल है, मकान का उपयोग यानी आवासीय व्यवसायिक आदि। यानी दोस्तों जो मकान आप जिसमें रहते हैं वो दोस्तों खुद रहते हैं या दोस्तों किराए पे दिए हैं या दोस्तों दुकान यूज करते हैं। यानी किसी भी तरह का आप लोग का घर बंद है वो आप लोग को वहाँ पर बताना होगा। दोस्तों 7 क्वेश्चन जो यहाँ पर है, मकान की हालत यानी मकान जिसमें रहते हैं उसकी हालत कैसी है, अच्छी है, रहने लायक है या दोस्तों झज्जर हो गया है यानी मरम्मत करने लायक है। अगर दोस्तों अच्छी है या दोस्तों जो भी आपके हिसाब से आपका घर होगा उसके हिसाब से इन ऑप्शन को आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों जो 8 नंबर है यानी परिवार का क्रम संख्या, यानी जो परिवार में क्रम संख्या जो व्यक्ति हैं उनकी कितनी संख्या है, यानी जो शादीशुदा लोग जोड़े हैं वो कितने हो गए हैं, उनको भी आप लोग को बताना होगा। अब वहीं पे बात करते हैं परिवार में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या, यानी टोटल कितने लोग हैं उनको आप लोग को अपने हिसाब से जितने लोग हैं वो आपको लिख देना है। दोस्तों 10 नंबर परिवार के मुखिया का नाम, यानी जिसे आप मुखिया बनाना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे। जो आधार कार्ड पे होगा वो सही नाम आप लोग लिखना, चाहे मदर को बनाना चाहते हैं या फादर के, तो आप लोग को मुखिया का नाम लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर यानी मुखिया का लिंग, यानी मुखिया महिला है या जेंडर है या ट्रांसजेंडर है, वो अपने हिसाब से आप लोग वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों 12 नंबर, क्या मुखिया अनुसूचित जाति है या जनजाति से है या दोस्तों ओबीसी है। अगर दोस्तों आप ओबीसी तो यहाँ पर आपको अदर या अन्य का ऑप्शन देखने मिलेगा, आप वहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों SC ST है यहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेटिक रहेगा। अगर दोस्तों ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं, तो वहाँ पर दोस्तों अन्य का ऑप्शन मिलेगा अदर का, उसको सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर, मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी जो आप लोग का मकान है वो अपना खुद का है या दोस्तों किराए पे है, वो आप लोग को बताना होगा। अब दोस्त यहाँ पर 14 नंबर, परिवार के पास रहने के लिए कमरों की जो संख्या है यानी कितनी है। जिस घर में आप लोग रहते हैं उसमें जो कमरे हैं वो कितने हैं। आप लोग को रसोई घर या दोस्तों बरामदा कोई नहीं लेना है, सिर्फ कमरों की संख्या आप लोग को बतानी है। अगर आपके घर में एक कमरा है या 2 कमरा है उसके हिसाब से जो भी घर है आपका, आपको बताना होगा सिर्फ कमरे। बाकी आप किसी और को बरामदे के बेडरूम को ना बताएंगे, सिर्फ कमरे की जो पूछा जा गया है वही आप लोग बताएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 15 नंबर, यानी परिवार में रहने वाले जो विवाहित जोड़े हैं उनकी संख्या, यानी कितने लोग विवाहित हैं यहाँ पर बताना होगा। कि आप लोग देखना जो अपने हिसाब से जितने लोग विवाहित होंगे उनकी संख्या आप लोग को लिख देनी है। 16 नंबर, पीने के पानी का जो मुख्य स्रोत है, यानी जो आप लोग को पीने का पानी मिलता है वो कहाँ से आप लोग यूज करते हैं, नल से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से या दोस्तों आप लोग सप्लाई का जो पानी आता है वो यूज करते हैं। वहाँ पर अपने हिसाब से आप लोग लिख देंगे। आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ सिलेक्ट करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर, यहाँ पर बताया गया है कि पानी के स्रोत की जो उपलब्धता है, यानी जो पानी की स्रोत की उपलब्धता है परिसर के भीतर है या दोस्तों पास में है या दोस्तों दूर है। यानी जो आप लोग को पानी जो मिलता है जो आता है आपके घर में वो बाहर से आता है या दोस्तों टोटी है या कुएं से आता है, हैंडपंप से आता है, वो आप लोग को बताना होगा। 18 नंबर, रोशनी का स्रोत यानी बिजली, केरोसिन, यानी जो आप लोग को रोशनी है कहाँ से मिलती है, बिजली आपके घर में है, केरोसिन से आप लोग यूज करते हैं। तो आजकल दोस्तों बिजली सबके पास होता है, आप बिजली को सिलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों 19 नंबर,
शौचालय की उपलब्धता, यानी दोस्तों आपके घर में शौचालय है, वो घर के अंदर है या बाहर है, ये आप लोग को उसमें से बताना होगा। तो आप लोग घर में अगर है तो घर में बताना, अगर बाहर तो बाहर आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। 20 नंबर, शौचालय का प्रकार, यानी शौचालय किस प्रकार से बना हुआ है, कच्चा है, पक्का है, टाइल पत्थर लगा है, उसके हिसाब से आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों 21 नंबर, गंदे पानी की निकासी, यानी जो आप लोग का गंदा पानी है नहाने धोने या दोस्तों बाथरूम का, वो कहाँ जाता है, यहाँ पर बताइए नाली की व्यवस्था है या नहीं है, और भी ऑप्शन आप लोग को मिलेंगे, सीवर में जाता है, यानी इत्यादि आप लोग को देखने को मिलेगा, आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों वहाँ पर आते हैं, यानी 22 नंबर, स्नान की सुविधा, यानी दोस्तों नहाने की जो सुविधा है वो बाथरूम में है या दोस्तों नहीं है, यानी नहाने की सुविधा अगर आप लोग घर में नहाते हैं तो आपको बाथरूम होगा, अगर आप बाहर नहाते हैं तो आप लोग को बाहर को सिलेक्ट करना है, नहीं जो भी आप लोग की समस्या है उसके हिसाब से आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। 23 नंबर, रसोई की उपलब्धता, यानी जो आप लोग का घर है वो रसोई है कि नहीं घर में, या दोस्तों कहीं बाहर आप लोग खाना बनाते हैं, उसके हिसाब से आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों 24 नंबर, खाना पकाने के लिए जो मुख्य ईंधन है, यानी जो आप लोग का मुख्य ईंधन है वो कौन सा है, एलपीजी यानी गैस पे खाना बनता है, या लकड़ी पे बनाते हैं, या कोयला या आदि पे बनाते हैं, तो आप लोग को सिलेक्ट कर देना होगा। अगर आप गैस बनाते हैं एलपीजी को सिलेक्ट करेंगे, अगर लकड़ी पे तो लकड़ी को, या कोयला को कोयला को। अब दोस्तों 25 नंबर, क्या आपके पास एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है, यानी दोस्तों जो आप लोग का घर यानी खाना बनाते हैं, अगर आप एलपीजी पे यानी गैस पे खाना बनाते हैं तो आपको एलपीजी सिलेक्ट करना होगा, अगर आपके घर में पीएनजी यानी पाइप वाला गैस है तो आप लोग को पीएनजी सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों 26 नंबर, उपभोग किए जाने वाले अनाज का प्रकार, यानी जो आप लोग का अनाज है कौन सा उपभोग है, यानी गेहूं चावल आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आप लोग को सिलेक्ट कर देना है। तो 27 नंबर, रेडियो ट्रांसमीटर और उपलब्धता, यानी अगर आपके घर में रेडियो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, या दोस्तों नहीं है वो आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों 28 नंबर, टेलीविज़न, आपके घर में टेलीविज़न टीवी वगैरह है कि नहीं, उसके हिसाब से बताना होगा। 29 नंबर, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, यानी आपके घर में वाईफाई इंटरनेट वगैरह है कि नहीं, वो उसके हिसाब से आप लोग को हाँ ना का जवाब देना होगा। 30 नंबर, आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर कितने हैं, वो आप लोग को बताना होगा, अगर है तो बताना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन की उपलब्धता, यानी आपके घर में टेलीफ़ोन कितने हैं, मोबाइल फ़ोन कितने हैं, और स्मार्टफ़ोन कितने हैं, यानी दोस्तों स्मार्टफ़ोन हो जाते हैं आप लोग का एंड्रॉयड मोबाइल हो जाता है, वो कितने हैं, मोबाइल फ़ोन जो कीपैड वाले हैं वो कितने हैं, अगर आपके पास टेलीफ़ोन भी है तो वो भी आप लोग को बताना होगा, वो उनकी संख्या आपको बतानी है सिर्फ। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 32 नंबर, वाहन, यानी आपके घर में साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड संख्या, यानी ये भी आपके घर में है तो इनमें से आप लोग को बताना होगा, अगर कुछ भी नहीं तो आप लोग को कुछ नहीं बताना है। 33 नंबर, वाहन, अगर आपके घर में कार जीप वैन उपलब्ध है, यानी अन्य कोई भी गाड़ियां हैं उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पर बताना है, अगर है तो बताना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग का फार्म है वो कैसे भरा जाता है, यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग फार्म भरना चाहते हैं, मैं कहूँगा दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को आसान पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग का जो समय है वो भी बचेगा, वो जो प्रगणक आपके घर आएंगे दोस्तों ऑनलाइन भरने से ये होगा, जो भी आप लोगों की रेफरेंस आईडी होगी एससी आईडी होगी, उसके द्वारा जो आप लोग का जनगणना है वो दोस्तों तुरंत वेरीफाई करके आप लोग के चले जाएंगे, और आप लोग के घर पे ना दोस्तों आएंगे ना घुसेंगे, और आप लोग का समय भी बचेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे भरा जाता है, यहाँ पर सबसे पहले अधिकारी पोर्टल पे जाना होगा, यानी आप लोग को जनगणना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, आप लोग को वेबसाइट भी बताऊंगा कैसे जाना होगा। और दोस्तों जाने के बाद आप लोग को मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी दोस्तों अब यहाँ पर बताया कि भाषा का चुनाव करें, यानी याद रखना, जो आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे जनगणना के समय लॉगिन करने से, तो आप लोग को एक ही बार उस मोबाइल नंबर को यूज करना है, दोबारा किसी जनगणना में यूज मत करना। और दोस्तों यहाँ पर बार बार जनगणना आप लोग को फार्म नहीं भरना है। यहाँ पर बात करते हैं भाषा का चुनाव, और दोस्तों एक बार चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सके दोस्तों, जो आप लोग का जनगणना फार्म है वो दोस्तों कई भाषाओं में देखने को मिलेगा, अगर आप लोग हिंदी में भरना चाहते हैं इंग्लिश में जो भी आपकी भाषा है, अगर जिसमें भी भरना चाहते हैं वो आप लोग एक बार सिलेक्ट करेंगे, दोबारा दोस्तों उसको सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, याद रखना ध्यान से इस फार्म को आप लोग को भरना है, अगर खुद भर रहे हैं तो। और दोस्तों यहाँ पर
मैप पर जो भी आप लोग का घर की लोकेशन है, उसको मार्क ज़रूर करना। यानी दोस्तों जो आप लोग का मैप पे इस प्रकार से लोकेशन देखने को मिलेगी, जो भी आपका घर है, उसको सही से आप लोग को मार्क करना है। याद रखना किसी दूसरे का घर मार्क ना कर देना। तो आप लोग को यहाँ पर दोस्त कुछ समय लगेगा घर को मार्क करने में, तो आप अच्छे से दोस्तों दाएँ-बाएँ करके अपनी जो घर की लोकेशन है, उसको सेट ज़रूर कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग का ऊपर में दिए गए जो 33 सवाल हैं, उनके जवाब आप लोग को भरना होगा। यानी फार्म भरते समय जो मैंने आपको बताया है, उन्हीं में से सवालों में से आप लोग को 33 सवाल पूछे जाएँगे। बस उसमें से दोस्तों विकल्प रहेंगे 3, 4, 5, आप लोग को उनमें से जवाब देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबमिशन के बाद, यानी जो आप लोग का फार्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोग को 11 अंकों की एक ऐसी आईडी मिलेगी, यानी जिसे बोलते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन। आप लोग को इस आईडी को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि जब आपके घर पे आने वाले अधिकारी आएंगे तो आप लोग को यही जो ऐसी आईडी मिली 11 अंकों की, ये दिखानी होगी। ये दिखाने से ही जो आप लोग का यानी जनगणना का जो आपने फार्म भरा है, वो अपने टैबलेट मोबाइल उनके पास होगा, वो अपने फीड कर देंगे। आप लोग का जो रेफरेंस नंबर मिला है उसको डाल के अब आप लोग का समय बच जाएगा और दोस्तों उनका भी समय बचेगा। तो आप लोग जनगणना का जो फार्म है ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, और दोस्तों इसे 1 मई से 15 मई के बीच में आप लोग को भरना अनिवार्य है। चाहे दिल्ली हो, चाहे जितने राज्य में शुरू हो गया है, तो आप लोग जल्दी भरिए। और उत्तर प्रदेश में 7 तारीख से भी शुरू होने वाला है। ये जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो 7 तारीख से ऑनलाइन के माध्यम से जनगणना फॉर्म को भर पाएँगे। अब दोस्तों वही बात करते हैं, जो लोग ऑनलाइन नहीं भर पाते हैं यानी ऑफलाइन भरना चाहते हैं, वो कैसे भरेंगे? यहाँ पर सबसे पहले जो सरकार द्वारा नियुक्त यानी प्रगणक हैं, उनको आपको घर आएँगे, यानी जो भी प्रगणक है घर आएँगे, और दोस्तों वो मोबाइल ऐप के ज़रिए आपसे जानकारी पूछ कर दर्ज करेंगे। आपको जानकारी बतानी पड़ेगी, जो वो पूछेंगे, जिस प्रकार से मैंने 23 सवाल बताया है, वो आपसे खुद पूछेंगे। तो आप लोग उनमें से बताना होगा। और दोस्तों यदि आपने ऑनलाइन भर दिया है स्वगणना, तो आपने कर ली है, बस आप लोग को एससी आईडी उन्हें दिखा देनी होगी और आपकी जो जानकारी है वो डिजिटली रूप से वेरीफाई कर लेंगे। तो उसके लिए आप लोग को समय बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, जनगणना क्यों कराई जा रही है और इससे आप लोग को फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस वजह से जनगणना कराई जा रही है। इसमें जनगणना कराने का मतलब है आपके पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, और दोस्तों आप लोग को भविष्य में यानी जो आने वाली योजना है दोस्तों, और प्रकार की जो आप लोग को मिलती है, सामग्रियाँ मिलती है, जैसे राशन कार्ड बना हुआ है, या दोस्तों वगैरह वगैरह आपको स्कीम का फ़ायदा मिलता है, या पेंशन मिलती है। अगर दोस्तों आपके पास 4 पहिया गाड़ी है, या दोस्तों आप लोग की इनकम ज़्यादा है, या दोस्तों अगर आपके पास सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि जनगणना का कराने का मकसद जो है, जो ऐसे लोग हैं उनको योजना से बाहर भी किया जा सकता है। और दोस्तों जो गरीबी रेखा यहाँ पर जनगणना के माध्यम से जो लोग अपना हिसाब से सिलेक्ट किए होंगे, उनको दोस्तों गरीब मान के सरकार उन लोगों को यानी योजना का लाभ भी दे सकती है। यानी इससे भी फायदा होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग जनगणना कराते समय यानी 4 पहिया गाड़ी वाहन अगर आपके पास है, तो हो सकता है आप जो कोई राशन कार्ड वगैरह जो भी प्रकार की पेंशन वगैरह योजना है, उसका फायदा आने वाले भविष्य में ना मिल पाए। अब दोस्तों एक बात कर लेते हैं, आप लोगों को यानी कैसे इन्फो वेबसाइट पे जाना होगा, कैसे भरना होगा, तो चलिए यहाँ पर एक बार आप लोग को दिखाते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ लिखना होगा सेंसस 2027 लिखेंगे दोस्तों, सर्च करेंगे, आपको ऊपर भी वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस प्रकार से मैं इसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ पाओगे। आने के बाद दोस्तों आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलता है सेल्फ इंफॉर्मेशन। आप लोग को इसी पे क्लिक करना होगा और ओके पे क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी आप लोग का फार्म भरने के। यहाँ पर जो फार्म आप लोग को भरना होगा, ये सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक आप भर सकते हैं। उससे यानी 12 बजे के बाद या दोस्तों 6 बजे से पहले नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर टाइम भी आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग को स्टेट को सिलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से आप लोग को फार्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए अगर आप लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली से भरें तो आपको दिल्ली सेलेक्ट करना होगा।
और यहाँ पर जो भी कैप्चर है वो आप लोग को डालना होगा। यहाँ पर दोस्तों हम कैप्चर को डाल लेते हैं और आपको वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से आप लोग का जो पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पर बताएगा भी इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित जो मकान सूचीकरण हेतु परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने में आपको लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जनगणना जब भी आप प्रगणक आपके घर आएंगे तो आप लोग को कृपया जो भी परिवार का मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने का जो भी आप लोग को पहचान संख्या यानी SC मिलेगी, उसको संभाल के रखना होगा, उसी को आप लोग को दिखाना होगा, तभी जो आप लोग का वेरीफाई किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते इस प्रकार से जो आप लोग का है फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो स्टेट है सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर दोस्तों जिनको आप हेड मुखिया बनाना चाहते हैं उनका नाम आप लोग को पूरा यहाँ पर फिलअप करना है। जो भी इनके आईडी वगैरह में है सही नाम डालना दोस्तों। एक बार नाम डालने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे और दोस्तों इसे सुधार भी नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नाम डालने का मोबाइल नंबर भी दोस्तों जो यहाँ पर डालेंगे किसी भी मेंबर का डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार मोबाइल नंबर डालने के बाद किसी अदर जनगणना फार्म में आप लोग इस मोबाइल नंबर को नहीं डालेंगे। और दोस्तों परिवार में सभी लोगों का एक ही बार जनगणना कर लेंगे दोस्तों, अलग अलग किसी को मत करिएगा। अगर परिवार में अलग अलग लोग हैं तो आप लोग को अलग अलग जनगणना करानी होगी। अब दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी ईमेल आईडी डालें या ना, लेकिन दोस्तों मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मैं कहूँगा दोस्तों ईमेल आईडी भी डाल दें, क्योंकि दोस्तों इस पे भी आप लोग का जो भी नोटिफिकेशन एसएमएस वगैरह है वो ईमेल आईडी पे मिलेगा और उसको आपको वेरीफाई उस पे क्लिक कर देना है और जो भी आप लोग का फॉर्म है दोस्तों खुल जाएगा। जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टेट है खुलने के बाद दोस्तों जो भी आप लोग के घर की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे दोस्तों फॉर्म को भर पाएंगे। जो मैंने जानकारी बताई है वही जानकारी पूछी जाएंगी दोस्तों। आई होप अगर आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मिलते हैं नई वीडियो में। नेक्स्ट बार।